आपको सुना रहे हैं, बरसाना की है। बहुत पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लगभग 50 वर्ष पुरानी बात है। एक महात्मा भजन करते थे। उस समय बरसाना में गहोर वन में बिजली वगैरह नहीं थी, न परकम्मा पक्की थी न बिजली थी, एक कच्चा रास्ता। कच्ची परकम्मा तो हमने की है, हम भी जब रहते थे वहां सब बिजली नहीं थी, अब बिजली अब आई है। तो महात्मा रहते थे और उनको इतना तीव्र विरह हुआ कि इतने दिन पड़े पड़े भजन करते करते हो गए, श्री जी ने कोई झलक ही नहीं दिखाई। अब तो मैं मर जाऊंगा बिना खाए पिए, बस बहुत अधिक विरह हुआ, अन्न जल छोड़ दिया, अपनी कुटिया में ही बंद हो गए। और ब्रजवासी बहुत अच्छे होते हैं। कितने अच्छे होते जानते राजेश जी? ब्रजवासी सम दाता नहीं और बिन मांगे देता नहीं। ब्रजवासी सम दाता नहीं और बिन मांगे देता नहीं। आप अपनी कुटिया में बिल्कुल अन्न जल छोड़ के पड़े, कोई नहीं पूछने जाए बाबा भजन कर रहे हो, काय को बाबा भजन में विक्षेप करो, भजन करन दो बाबा, भजन करवे कोई तो साधु बनो है, कोई छेड़ेगा नहीं आपको। और दरवाजे पर जाकर कह दो मैया राधे श्याम सीताराम, तो घर में जो कुछ होगा एक टूक लाए के बाबा जी को जरूर देगा। अभी भी ब्रज में ऐसी विलक्षणता है कि बहुत से लोग ऐसे जिनका अन्न आदि ग्राह्य नहीं है और महात्मा को तो पता नहीं कि किसका घर है, और वहां जाकर सीताराम राधे श्याम किया तो दंड बाबा दंडोत, हमारी रोटी आपको चलेगी नहीं, हमारो अन्न आपको चलेगो नहीं। और कछु सेवा बताओ, आज भी ब्रज में इतनी मर्यादा है। तो किसको पता कि बाबा भूखे प्यासे हैं? कोई गया नहीं। 3-4 दिन हो गया बिना अन्न जल के। तो स्वप्न में एक कन्या आई, छोटी सी लाली, बड़ा सुंदर श्रृंगार, लहंगा चुनरी ओढ़े भये, और वो आकर के बाबा राधे श्याम। कलाली राधे श्याम काय को आई है? बोले मेरी मैया ने तुम्हारो न्योतो कियो है। कौन है तुम्हारी मैया? बोले कीर्ति मैया। कौन मैया? कौन मैया? कीर्ति मैया ने न्योतो कियो है। तुम कौन हो? बोले मैं ललता हूं, राधा रानी की सखी हूं, और राधा रानी ने हम सबन ने मिलकर रसोई बनाई है तुम्हारे घर, तुम्हारा ने हो तो कीर्ति मैया ने भेजो बुलावा। सपने की बात है। तो महात्मा ने मन में सोचा कि रे भाई चलो महल से कम न्योता तो आया, आज पहली बार चले। तो सपने में वहां गए तो बड़े प्रेम से आदर किया, आसन बिछाया। अरे बाबा बरसाने में भजन कर रहे हो, भूखो काय को मरे, भूखो मत मरे, ले बढ़िया पाप प्रेम से। राधा रानी परोस के जिमा रही है। अब वो पाते पाते खूब तृप्त होके उन्होंने पाया, और जब जगे तो देखा ये तो हमने सपने में पाया था। क्या सोचा? सपने में पाया था। और आश्चर्य की बात है कि जैसे कोई बहुत ज्यादा खा लेता है तो लगता कंठ तक भर गया, ऐसे उनको लगा कि एकदम पेट भर गया। और डकार आवे तो बड़ी बड़ी दिव्य सुगंध, माने जैसे जो वस्तु खाई जाती है उसकी सुगंध डकार में आती है, तो जैसे खूब भरपेट कोई व्यक्ति खा ले तो खा करके उसकी बड़ी दिव्य सुगंध आई। महाराज जी उन संत को 15 दिन तक भूख प्यास नहीं लगी। अब लोग कहते हैं स्वप्न झूठे होते हैं, पर ये स्वप्न सत्य हो गया कि नहीं हो गया? स्वप्न में खाया पर पेट प्रत्यक्ष में भर गया। स्वप्न दर्शन भी दर्शन है। इसलिए स्वप्न साधक को यह बताता है कि उसका अंतःकरण कैसा है। बहुत से लोग खूब साधन करते हैं पर उनको स्वप्न बुरे होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। उनको भी निराश हताश नहीं होना चाहिए, अपने साधन को और तीव्र कर देना चाहिए, भगवत चिंतन को और अधिक बढ़ा देना चाहिए।
और अच्छी अनुभूतियां होवें तो किसी के भी सामने अति आवश्यक न हो तो, किसी के भी अनधिकारी के सामने तो बिल्कुल नहीं। कभी बहुत अधिक आवश्यकता किसी विषय को लेकर पड़ जाए तो केवल समर्थ सद्गुरुदेव के चरणों में निवेदन करना, पर बिना बढ़ाए चढ़ाए ज्यों की त्यों बात उनके चरणों में रखना, ये तो ठीक है। कहीं सब समझ में नहीं आ रही हो बात तो, अन्यथा पत्नी, पुत्र अथवा मित्र किसी के भी सामने अपने स्वप्नानुभूति का प्रकाश नहीं करना चाहिए। फिर लोग कहते अब हमको होना बंद हो गया। भैया तुम सोच रहे हमारी अपनी पूंजी, तुम्हारी अपनी पूंजी थोड़ी, तो ठाकुर जी कृपा करके दिखा रहे थे, तुमने अपनी योग्यता उसको समझ लिया है। दूसरा दर्शन है भगवान का ध्यान का दर्शन। ध्यान में भी भगवान से वार्तालाप होने लग जाता है, लीलाओं का अनुभव होने लग जाता है। ये स्वप्न दर्शन से श्रेष्ठ है। जब साधक की साधना की अवस्था और अधिक उन्नत होती है तब भगवान से वार्तालाप होने लग जाता है। पश्यंती वाणी में भगवान से वो वार्तालाप करता है। इससे जब आगे साधक बढ़ता है तब उसको भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। जैसे ध्रुव जी को हुआ, प्रहलाद जी को हुआ, अम्बरीश जी को हुआ, अनेक भक्तों को हुआ, सबरी जी को हुआ, तब भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। और इस प्रत्यक्ष दर्शन से भी आगे की एक बात है, जहां साधक की ऐसी अवस्था हो जाती है, प्रत्यक्ष दर्शन तो एक क्षण का, 2 क्षण का होगा, फिर भगवान अंतर्धान हो जाएंगे। पर एक अवस्था, चौथा दर्शन, वह सबसे अंतिम दर्शन है, जहां भगवान कभी दृष्टि से ओझल होते ही नहीं है। जित देखो तित श्याममयी है, जिधर दृष्टि डालते हैं उधर ठाकुर जी दिखाई पड़ते हैं। जिधर देखा उधर पाई झलक, जिधर देखा उधर पाई झलक, घनश्याम प्यारे की। जिधर देखा उधर पाई झलक, घनश्याम प्यारे की। जिधर देखा उधर अपने भगवान ही दिखाई पड़े।